जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे भाई, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मैथ से। दोस्तों, आज की अगली क्लास में बेसिक में पढ़ेंगे यार, रूट की संख्याओं का गुणा, जोड़, घटाए, भाग कैसे करते हैं। अक्सर स्टूडेंटों को भाई ये दिक्कत होती है कि रूट की संख्या में जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, भाग कैसे करते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम आज बेसिक से सीखेंगे कि रूट की गुणा, भाग, जोड़, घटाए किस प्रकार किया जाता है। बेसिक से करेंगे क्लास बिल्कुल जीरो लेवल से। दोस्तों, ये जो होता है ये रूट बोलते हैं सामने से। क्या बोलते हैं? रूट। रूट बोल दीजिए, या आप ऐसे बोल दीजिए अंडर रूट। क्या बोल दीजिए आप? अंडर रूट। ठीक है। इसको एक भाषा में बोलते हैं करणी। क्या बोलते हैं? करणी। क्या बोलते हैं भाई? करणी। ठीक है। अगर इसकी करणी में कुछ नहीं है तो इसका मतलब दो है। इसका मतलब दो है। अगर इस करणी में कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब समझ जाओ कि इसमें है दो। अगर इस करणी में तीन दिया है इस तरीके से करणी में अंदर, तो ये समझ जाओ ये किसकी बात कर रहा है? क्यूब की। ये किसकी बात कर रहा है? क्यूब की। अगर कुछ नहीं है तो ये समझ जाओ आप ये बात कर रहा है स्क्वायर। ये बात कर रहा है आपको स्क्वायर यानी बात, और ये बात कर रहा है आपको घन की। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वर्ग और घन की, मैं ये कह रहा वर्गमूल और घनमूल। बात समझ जाना। ये आपको दो चीजें क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर आपने एक ही पावर सिक्स लिखा है इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है, तो इसका मतलब ये आपकी पावर होगी, यानी कि घात। और ये आपका भाई बेस होगा, यानी कि दोस्तों ये आधा होगा। क्या होगा? आधा। इतनी बात आपको क्लियर होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है। अब इधर देखिए दोस्तों, अगर हमने कोई भी नंबर लिख दिया ए बी सी डी, या एक दो तीन चार, कोई नंबर लिख दिया दोस्तों, अगर उसकी घात कुछ नहीं है, अगर उसकी घात कुछ नहीं है तो दोस्तों उसकी घात हमेशा एक होगी। कितनी होगी? एक। अगर हमको कोई घात नहीं दी, कोई भी पावर नहीं दी, तो इसका मतलब इसकी पावर, एक की पावर कितनी होगी? एक होगी। बी की भी एक होगी, सी की भी एक होगी, और डी की भी एक होगी, और एक की भी एक होगी, दो की भी एक होगी, तीन की भी एक होगी, चार की भी। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी? इनकी पावर, जब हमको पावर नहीं दी होगी। अगर मैं कहूं दोस्तों यहाँ पे कि दो की पावर कितनी है, तो यहाँ घात होगी आठ। घात होगी आठ। यहाँ पे तीन की पावर कितनी है, तो घात होगी यहाँ पे छह। घात होगी यहाँ छह। अगर में सात की घात कितनी है, तो घात होगी दोस्तों पांच। घात होगी दोस्तों पांच। यही चार की घात कितनी है, तो यहाँ पे घात होगी कितनी? छह। कितनी? छह। अगर मैं कहूँ दोस्तों नौ की घात कितनी है, तो आप कहोगे पांच। अगर दस की घात हो तो दस की घात है छह। अगर आठ की घात, आठ की घात कितनी है दोस्तों, तो आठ की घात कितनी है दोस्तों? तीन। क्योंकि हमें यहाँ घात दे रखी है, यहाँ पर हमको घात दे रखी है। मैंने आपको ये चीजें बताई बिल्कुल बेसिक थी, और ये बताया कि जब कोई संख्या की पावर कुछ नहीं होती तो हमेशा उसकी पावर एक हो जाती है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से भाई। अब दोस्तों पहले हम मल्टीप्लाई सीखेंगे। क्या सीखेंगे? मल्टीप्लाई। कि मल्टीप्लाई में रूट की संख्या का गुणा किस प्रकार किया जाता है। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। चीजों को बेसिक से समझ रहे हैं हम, अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हो समझने के लिए, या मैं रफ कर देता हूँ। तो आगे देखेंगे कि किस प्रकार हम रूट की संख्या का जोड़, घटा, गुणा, भाग करेंगे। बस आप
मैं से पढ़ते हैं और बेसिक को समझते हैं। अगर दोस्तों मैं कहूं कि दो की गुणा दो के साथ करूं तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर कितना आएगा? आप कहोगे 4, आप कहोगे 4 है। लेकिन मैं यही कहूं, ये बात कहूं कि दो की गुणा दो के साथ करूं इसे घात के रूप में लिखो आप। घात के रूप में लिखो। तो घात के रूप में कैसे लिखोगे? तो गुणा का नियम ये कहता है दोस्तों कि आप गुणा करते समय गुणा करते समय अगर हमारे बेस समान है, आधार समान है, आधार समान है, समान है, तो घात जोड़ सकते हैं। घात जोड़ सकते हो, जोड़ देते हैं। ये आपको ध्यान में, ये बात आपको ध्यान में। आधार समान है, इसका फॉर्मूला है क्या है? ए की पावर एम गुणा ए की पावर एम, ए की पावर एम गुणा ए की पावर एम। इससे मतलब है कि जो ये घात है एम और एन ये अलग अलग हो सकती हैं। ये कैसे हो सकती हैं? अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन ये जो आधार होंगे हमारे कैसे होंगे? समान होंगे। कैसे होंगे दोस्तों? समान होंगे। कैसे होंगे? समान होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर करा दूं कि दो की पावर दो और तीन की पावर एक, दो की पावर दो, तीन की पावर एक। अगर मैं एक ना लिखूं तो मैंने बताया आपको हमेशा उसकी घात कितनी थी? एक। अब देखो इसका फॉर्मूला कितना बनेगा? ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन। अब देखो इसको कैसे कर सकते हैं? दो की पावर दो गुणा तीन की पावर एक, इसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, दो की पावर दो गुणा दो की पावर तीन, दो की पावर दो और दो की पावर तीन। मैंने दोनों एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है हमें इस पर कर रहा है। देखो ए यहाँ पे ए जैसा है और ए यहाँ पे एक जैसा है। देख ध्यान से देखो चीजों को भाई। एन की तुलना दो से करी और एन की तुलना तीन से करी। देखो कि दो और तीन अलग अलग हैं, तो दो और तीन हमारे अलग अलग हैं और बेस हमारा एक जैसा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला बनेगा दो की पावर दो प्लस तीन के साथ बनेगा। दो की पावर दो प्लस तीन के साथ, दो की पावर दो प्लस तीन के साथ, मतलब दो की पावर दो गुणा तीन की पावर कितनी है? तो दो की पावर दो गुणा दो की पावर तीन, दो की पावर तीन। हमने बताया फॉर्मूला आपका कि दो की पावर दो प्लस तीन बनेगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दो की पावर पांच। इसका मतलब हम कह सकते हैं दो की पावर पांच। तो इसको वेरीफाई करते हैं। अब दो की पावर दो को खोलो, तो दो की पावर दो की दो गुणा दो और तीन की दो की पावर तीन, तो दो गुणा दो गुणा दो। अगर मैं दो की पावर तीन खोली तो तीन बार और दो की पावर दो खोली तो दो बार, तो दो दूनी चार और दो दूनी चार दूनी आठ और आठ चौक 32। कितना आंसर आया? 32। क्या मेरा दो की पावर पांच ही 32 है? देखो खोलो इसको, दो की पावर पांच को, तो दो की पावर पांच को हम दो पांच बार खोलेंगे भाई। तीन और दो पांच, चार और आठ चौक 32। क्या आपको चीजें क्लियर हुई? क्या आपको चीजें क्लियर हुई कि मैंने चीजों को किस तरह एक्सप्लेन किया है, या आपको कोई बात समझ ना आई हो? ठीक है दोस्तों, मैंने आपको किस तरह समझाया है डिटेल से बिल्कुल। अगर आप कोई भी चीज समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हमारा ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया था। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। आपको ये चीजें क्लियर होगी हो, तो भाई मैं डार्ट रूट पर नहीं आ रहा, मैं चीजों को धीरे धीरे बताते जा रहा हूँ कि किस तरह हम कहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, सीढ़ी बाई सीढ़ी चलते जा रहे हैं। अब देखो
टू, अगर रूट का मतलब है कि इसका मान होता है 1/2। अगर किसी के ऊपर रूट लगा है तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1/2 के कंडीशन में। इसमें मैंने लिखी है 2 रूट में, तो मैं √2 को दोस्तों इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। अगर रूट में 3 है तो दोस्तों मैं 3 को इस तरह लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/2। ठीक है, आपको ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो इस तरह गुणा करेंगे, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो कितना आंसर आया। गुणा कर रहे हैं, बेस समान है तो घात जुड़ जाएंगी, 2 की पावर 2, 1 और 1 फिर 2। ऐसी 2 की बेस हमको समान है तो बेस हमको ऐसे ले लेना है, इनमें से 1 और घात कितनी सभी की 1, इसकी 1 घात, इसकी 1, इसकी 1, कितनी होगी, तो 1 इसकी घात, 1 इसकी घात और 1 इसकी घात, टोटल घात कितनी होगी 3। तो हम गुणा में घात जोड़ सकते हैं। और बेस हमारे कैसे समान है भाई, बेस हमका 3 है, 3 लिख दो यहाँ पे, सब घात कितनी 1 1 है, यानी 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। बेस हमारा समान है 4 है, तो कितने 4, 1 2 3 4 5, तो मतलब 5, क्योंकि पावर 1 की तो भाई एक एक पावर सभी की, एक एक पावर जोड़ेंगे तो पावर कितनी आएगी 5। ऐसे ही दोस्तों बेस हमारा 4 है, बेस हमारा 3 है, बेस हमारा 2 है या नहीं, है या नहीं। तो 4 की पावर कितनी है 2, 4 2 बार है, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2 2 बार, तो ये इसका आंसर है। ऐसे ही यहाँ पे 3 फिर 2, 2 की पावर 2, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 1 और 1, 2 की पावर 1 कितने हुई, 2 की पावर 2। तो ऐसा मत समझना कि मैंने इधर से लिया है तो आप अब इधर से क्यों ले रहे, किधर गुणा किधर से भी कर सकते हो, मैंने इधर से ले लिया है, गुणा आप किधर से कर सकते हो। ऐसी 3 गुणा में इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसी 4, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 4 की पावर 1, ऐसी 5, 5 की पावर। इसका आंसर आपका ये हो, इसका आंसर आपका ये हो। ऐसी ए यानी ए की पावर 2 गुणा बी, तो बी की पावर 2 गुणा सी, सी की पावर 2 और गुणा डी, डी की पावर। तो हम जानते हैं दोस्तों, आप इस तरीके से, इस तरीके से आप इस तरीके को लिख सकते हो। कंडीशन यही तो बन गई, देखो इस तरीके से, देखो ठीक है। दोस्तों अब पढ़ने वाले हैं रूट की मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि रूट अगर लिखा हुआ है इसको हम 1/2 से दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो पहले समझे इस चीज को। अगर भाई √2 है और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मेरी बात को समझो ध्यान से। अगर √2 है और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम जानते हैं कि रूट की जो वैल्यू बताई मैंने आपको 1/2 बताई। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी, यहाँ पे देखो भाई 2 की पावर कितनी 1/2, मल्टीप्लाई लग रहा है ये वाला, और 2 की पावर कितनी 1/2। भाई पहले कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। और कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा तो भाई बेकार है आपका समझना, पढ़ना भी बेकार है। तो चीजें पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो 2 की पावर 1/2 कोई रूट की जो वैल्यू है, और 2 की पावर 1/2 मैंने इस तरह लिख दिया। मैंने आपको बताया था कि गुणा में क्या होती है, घात जुड़ जाती है, हम अगर हमारे आधार समान है तो देखो आधार हमारे कैसे समान है, बेस हमारे कैसे यहाँ पे, बेस हमारे समान है, बेस हमारे इक्वल हो, यानी कि 2 आ जाएगा यहाँ पे निकल के। और घात कितनी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। और 1/2 प्लस 1/2 में एल्सियम कितना आएगा मेरा 2, कितना आएगा एल्सियम 2,
तो 1 + 1 यानी कि 2/2। 2/2 का मतलब है 1। 2/2 का मतलब है 1। तो दोस्तों इसको कर सकता हूँ, 2/2 का मतलब 1 यानी कि बराबर 2। मैं ये कह सकता हूँ एक सिंपल भाषा में कि अगर मैं 2√2 की और √2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 2 निकल जाएगा। मेरी समझ में इतनी बात जरूर आती कि दोस्तों अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करता हूं तो 2 जरूर निकल के आता है। ऐसे ही अगर √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 की पावर 1/2, ऐसे ही गुणा 3 की पावर 1/2। बेस हमारे समान है 3 है, इसकी घात होगी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि 3 की पावर होगी कितनी, 1/2 और प्लस 1/2 जोड़ के कितना बनेगा, 2/2। कितना बनेगा, 2/2। ठीक है भाई, 2/2 और 2 से 2 कैंसिल, मतलब 3 की पावर 1 और इसका मतलब 3, इसका मतलब 3। तो ये बात फिर समझ में आई कि अगर 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो रूट में 3 आएगा, तो रूट में 3 आएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ भाई दोस्तों? आपको चीजें डिटेल समझा भाई, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, नहीं गुणा करने में, नहीं भाग करने में, नहीं जोड़ने में, ना घटाने में। पहले मैं चीजों एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल बाकायदा। तो हम समझे कि अगर रूट के अंदर सेम संख्या हो, रूट के अंदर सेम संख्या हो और सेम के साथ मल्टीप्लाई हो तो रूट हट जाता है और केवल एक सेम संख्या, केवल क्या आती है, एक सेम संख्या। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 2। अगर √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। अगर √4 की √4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा मेरा 4। ठीक है, कैसे आएगा मैंने आपको बताया था। √5 के साथ √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5। √6 के साथ √6 की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 6। और √7 के साथ √7 की मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 7। ऐसे ही √8 की मल्टीप्लाई √8 के साथ आंसर आएगा 8। ये आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको दोस्तों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखो अगर क्लास लंबी होगी तो दोस्तों ये क्लास 2 पार्ट या 3 पार्ट में आएगी रूट की, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही क्लास में खत्म कर दे रूट की सारी कहानी, वो कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये बेकार। ठीक है भाई, ऐसे ही दोस्तों आगे देखते हैं। अब मैं इसी में एक चीज और बात देता हूँ। अगर दोस्तों अगर ये 2 रूट, अगर 3 रूट हो गए तो क्या होगा? अगर 3 रूट हो गए तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे? मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके मन में मैं क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके मन में मैं क्लियर कर दूंगा। दोस्तों हम जानते हैं कि √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैं इतना जानता हूँ कि आंसर एक सेम संख्या निकल गया, तो आंसर सेम संख्या निकल। बच्चा मेरा √2, तो इसको ऐसे उठा के ऐसे रखूंगा, आपका आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे √3 के साथ √3 करेंगे तो आंसर कितना है मेरा, 3। आंसर कितना है मेरा दोस्तों, 3। इस 3 को ऐसे रहने दो, इस रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 3 को आगे रख दो, इस 3 को आगे। ऐसे दोस्तों √4 की मल्टीप्लाई √4 के साथ करेंगे तो आंसर आ गया मेरा रूट मतलब 4। अब इस रूट की मल्टीप्लाई होनी है, इस रूट को आप ऐसे रख दो आज के आगे। अच्छा बात समझ आई नहीं आ रही? ऐसे ही दोस्तों अगर √5 के साथ √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा 5 आ जाएगा, क्या होगा, कितना है 5। ऐसे ही इस रूट को उठा के इसके आगे रखो, आप 5√5, 5√5। ठीक है, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई 6,
और मल्टीप्लाई कितना है रूट से। इसका मतलब इसका भी गुणा किससे होता है 5 से। मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना। ऐसे रूट 7 की रूट 7 से कितना आएगा 7, और ये वाला रूट। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो वेरीफाई फिर कर सकते हैं। कैसे? कि हम जानते हैं रूट 7 गुणा रूट 7 गुणा रूट 7। तो दोस्तों रूट 7 की मल्टीप्लाई होती है 1/2, ऐसे ही 7 के ऊपर 1/2 गुणा 7 के ऊपर 1/2। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 7 बेस तो हमारा 7 ऐसे निकल के आएगा, और घातक जोड़ दें 1/2 बस 1/2 बस 1/2। 7 की पावर कितनी होगी? 2 तो यहाँ पे आ गया मेरा नीचे 7 बेस, और ऊपर की जोड़ दें 1 + 1 + 1, तो 7 की पावर 3/2। 7 की पावर 3/2, ये आंसर आना चाहिए। अब देखो भाई कि 7 √7 के 7 की पावर 3/2 के रूप में है या नहीं। देखो तो 7 गुणा 7 की पावर 1/2 ऐसे लिखोगे, नहीं लिखोगे? इस 7 को तो आप ऐसे रहने दोगे, गुणा लगा के 7 की पावर 1/2 लिखोगे, नहीं लिखोगे? लिखेंगे। तो दोस्तों मैं कितना लिख सकता हूँ कि 7 जो है ना, इसकी पावर कितनी है 1, 1 लिख दिया, और गुणा, और 7 की पावर कितनी है 1/2। 7 की पावर कितनी है 1/2। 7 की पावर कितनी है 1/2। तो दोस्तों मैं ये चीज कर सकता हूँ कि 7 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1/2, मतलब इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको हम जोड़ सकते हैं। 2 1 + 1/2, 1 + 1/2। इधर देखो 7 की पावर 1 + 1/2 का मतलब है कि 2 गुणा 1 के साथ, 2 1 2 3, 7 की पावर 3/2। जब मैंने 7 की पावर 3/2 ये आंसर है, 7 की पावर 3/2 ये आंसर है। तो इसका मतलब हम जो कर रहे हैं कैलकुलेशन वो इसके हिसाब से बिल्कुल सही कर, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल फिट है। कैसे दोस्तों? आंसर हमारे बिल्कुल फिट है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन को आगे। अब क्वेश्चन को देखो भाई, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूँ भाई, समझ में अगर कोई दिक्कत नहीं आती, सब में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि ये चीज हमें समझ नहीं आई। लेकिन क्लास को आप पूरी देखें तभी चीजें समझ में आएगी भाई। अगर दोस्तों अगर एक रूट और बढ़ जाए, फिर एक रूट और बढ़ जाए, एक रूट और बढ़ जाए, एक रूट और बढ़ जाए, अगर एक रूट और बढ़ जाए तो कैसे करो? एक रूट और बढ़ जाए तो कैसे करोगे? तो हम जानते हैं दोस्तों कि इस रूट की मल्टीप्लाई इस रूट के साथ होती है। मैं जानता हूँ सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम के साथ होती है 2, और सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट के साथ होती है इसका तो ये जो गुणा आया है ना, ये वाला है सारी संख्या गुणा में, तो इसका आंसर कितना हो सकता है 2 दूनी 4। इसका आंसर कितना होगा 2 दूनी 4। ऐसे ही दोस्तों √3 की गुणा √3 के साथ, और √3 की गुणा √3 के साथ, तो मैं कह रहा हूँ 3 गुणा 3, तो मैं कह सकता हूँ इसका आंसर 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा। ऐसे ही √4 की गुणा √4 के साथ करेंगे तो 4, कितना होगा 4, और इस 4 की गुणा इस 4 रूट में करेंगे तो कितना होगा 4, तो इसका मतलब आंसर 16। आंसर मेरा होगा 16। अगर दोस्तों √5 गुणा √5 साथ करते हैं तो हम जानते हैं कितना था 5। ऐसे √5 की √5 के साथ करेंगे आंसर आएगा 5, और बीच में लगा गुणा के निशान, और गुणा के निशान लगा, और 25 आंसर, 25 आंसर। ऐसे √6 की गुणा √6 के साथ कितना है? इसका आंसर 6, इसका आंसर 6, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका भी 6, और गुणा यानी 36 आंसर।
गुणा यानी 36 आंसर। ठीक है, ऐसे ही √7 की गुणा √7 में तो 7, और इसके साथ 7 की 7, बीच में गुणा करें 7, यानी कि 49 आंसर, यानी कि 49 आंसर। तो आपको ये बात जरूर समझ में आई। अगर 3 के साथ गुणा होगी रूट में तो किस तरह करेंगे हम, 5 के साथ हो रही होगी तो 3 वाला रूल अपनाना है, 7 के साथ हो रही होगी ऐसी तो 3 वाला रूल। अगर जोड़ से गुणा हो रही है तो इस तरह से, ठीक है, अगर जोड़ से गुणा हो रही है, पेयर के साथ हो रही है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भाई कि मैंने आपको चीजें किस तरह से एक्सप्लेन कर दी। ठीक है दोस्तों, अब जो करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस तरीके से आपको सिंपल सिंपल की मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा दी है कि किस तरीके से आप सिंपल की कर सकते हैं। अब देखो भाई, अगर बाहर और अंदर कुछ हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, इससे पहले आपको मैं एक चीज दिखा दूं कि ये चीज बाहर ना हो, ये चीज बाहर ना हो, ये चीज बाहर ना हो, तो हम पहले कैसे करेंगे भाई, तो हम कैसे करेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे भाई। मैं दोस्तों कर देता हूँ यहाँ के 2 की जगह 3 कर देता हूँ, और यहाँ पे कर देता हूँ 5 की जगह 3, 7 की जगह मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, तो 2 और 5, 3 और 8, और 2 और 6, और 2 और 4। ठीक है दोस्तों, इससे आप डाल सकते हो टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, इससे आप डाल सकते हो टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगर रूट रूट में ऐसे अलग अलग संख्या हो तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए आप, रूट के अंदर की गुणा रूट के अंदर के साथ कर दो, यानी 2 3 6, तो आंसर जो आपका रूट में होगा इसका ऐसे होगा। ऐसे आपको क्या करना होगा, 3 की गुणा 5 में, 3 पंजे 15, 3 पंजे। ऐसे दोस्तों 7 की गुणा 8 में, 7 अट्ठे 7 अट्ठे। ऐसे 2 की गुणा 5 में, 2 की गुणा 5 में 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ऐसे दोस्तों 3 की गुणा 8 में, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। ऐसे दोस्तों 2 की गुणा 6 में, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12। 2 की गुणा 4 में, तो 2 चौक 8, 2 चौक। आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो, आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आपको समझ आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 आपको भाई समझ आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे जो पढ़ेंगे हम टाइप 2 में पढ़ेंगे, टाइप 2 में पढ़ेंगे। टाइप 2 में, टाइप 2 में किस तरीके से। तो दोस्तों टाइप 2 में क्या है, अगर एक संख्या फिर और बढ़ जाए तो क्या करना है, एक संख्या और बढ़ जाए, तीन तीन संख्या बढ़ जाए, गुणा कैसे करेंगे। तो कुछ अर्थ ध्यान देना है हमको, हमको ये देखना है कि रूट में एक ही संख्या तो नहीं है, एक ही संख्या है या नहीं। तो यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। तो यहाँ अलग अलग है तो बस तुमको करना भाई ये रूट लगा देना है और सबके अंदर गुणा करते हैं, 2 की गुणा 3 में, 3 गुणा 7 में, 2 3 6 और 7 42, आपका रूट में 42 आंसर। यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, तो रूट लगाना है 3 की गुणा 5 में और 5 की गुणा 7।
3 बजे 15, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105। ऐसे दोस्तों 7 की गुणा 8 में, और 8 में 7। लेकिन आपको एक चीज जरूर दिखाई दोगी, √7 और √7 एक जैसे हैं। √7 और √7 एक जैसे हैं। तो अगर √7 की मल्टीप्लाई दोस्तों √7 के साथ करता हूँ तो आंसर होता है 7। हम पढ़ चुके हैं टाइप नंबर फर्स्ट में इस तरीके से। तो आंसर आएगा 7। तो और रूट में लिख देंगे हम ऐसे 8, रूट में हम लिख देंगे ऐसे 8, ऐसे लिख देंगे हम 8। ऐसे ही 2 पंजे 10 और 7 70, रूट में कितना है दोस्तों 70। ऐसे ही दोस्तों 3 8 24 और 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, इस तरीके से लिख देंगे। ऐसे ही दोस्तों 2 की गुणा 2 के साथ करेंगे तो आंसर आएगा 2 यहाँ पे, और रूट में 6, आंसर आएगा 2 रूट में 6। अगर रूट की 2 की गुणा √2 के साथ करेंगे कितना आंसर 2, कितना आंसर आएगा 2, और √4 में, √4 में ऐसे लिख दो। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि रूट वाली संख्या को अंदर से बाहर कैसे निकालेंगे। केवल मैं कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ धीरे धीरे, केवल आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि रूट की संख्या को आप किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में भाई। बस मैथ पढ़ते रहिए और आपको ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी बेसिक की, इन चीजों को एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बिल्कुल पसंद आई होगी और समझ आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज हमको समझ नहीं आई है, इसको आप दोबारा बताएं। वही उसका समाधान हम जरूर बताएंगे और अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है भाई।